32 दिनों के अंदर अमेरिका ने दोबारा GBU-57 बंकर बस्टर बॉम्ब से ईरान की मिसाइल सिटी पर हमला किया। अमेरिका के घातक B-2 स्पिरिट बॉम्बर ने देर रात ईरान के इस्फहान शहर में हमला किया। हमले में ईरान के एक और पाताल लोक के बर्बाद होने का दावा अमेरिका की तरफ से किया गया और इसके कुछ देर बाद ईरान की ओर से नए टनल का वीडियो जारी किया गया। अब की बार टनल में मिसाइल नहीं बल्कि फाइटर जेट दिख रहे हैं। क्या ईरान अमेरिका को यही कह रहा है कि तुम जितने टनल गिराओगे उतने टनल सामने आएंगे? रात के वक्त जोरदार धमाके के साथ आसमान में उठा आग और काले धुएं का यह गुबार कितना भयावह है, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, भीषण ब्लास्ट की ये गूंज इस बात की गवाही दे रही है कि हमला कितना विध्वंसकारी था और इस हमले के बाद मंजर कितना खौफनाक था। ये तस्वीरें ईरान के इस्फहान शहर की है, जहां बीती रात अमेरिका ने अब तक की सबसे बड़ी प्रचंड स्ट्राइक की। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यूएस ने इस्फहान में मौजूद हथियार गोदाम पर हमला किया। B-2 स्पिरिट बॉम्बर के जरिए हथियार डिपो पर स्ट्राइक की। इस हमले में GBU-57 बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल हुआ। यकीन मानिए, इस धमाके के साथ ही इस्फहान शहर में मौजूद हथियार गोदाम पूरी तरह तबाह हो गए, जलकर राख हो गए। वहीं इस धमाके की गूंज से न सिर्फ तेहरान बल्कि मिडिल ईस्ट तक में खलबली मच गई। गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले भी अमेरिका ने ईरान पर कई हमले किए। इससे पहले भी अमेरिका ने ईरान के बारूदी गोदामों को उड़ाया, लेकिन पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस्फहान पर हुए हमले का वीडियो जारी किया, वो भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। तो क्या अमेरिका की तरफ से किए गए इस हमले में ईरान को भारी नुकसान हुआ है? क्या ईरान के हथियार गोदाम में कुछ ऐसा था जिसे नेस्तनाबूद करना ट्रंप के लिए बेहद जरूरी था? तो आपको बता दें, ईरान का इस्फहान शहर IRGC का अहम ठिकाना है। यहाँ हथियार डिपो के साथ साथ कई सैन्य अड्डे भी हैं। इस्फहान शहर में ही नतांज परमाणु संयंत्र केंद्र मौजूद है। और जानते हैं, खलीफा की ब्रिगेड ने इस्फहान शहर में एक ऐसी अंडरग्राउंड सिटी बना रखी है जहां जमीन के कई फुट नीचे सैन्य अड्डे, मिसाइल साइलो, हथियार डिपो, यहां तक कि एटमी अड्डे बनाए गए हैं। इस अंडरग्राउंड सिटी को तबाह करने के लिए GBU-57 बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया, जो पाताल लोक तक में तबाही मचा सकता है। अगर बात किसी नॉन न्यूक्लियर विनाशक की करें तो उसमें GBU-57 का नाम सबसे ऊपर आता है, जिसका इस्तेमाल खास तौर पर गहराई में छिपे ठिकानों को तबाह करने के लिए किया जाता है। बेशक ये एटम बम नहीं, लेकिन इसकी ताकत, इसका धमाका किसी छोटे परमाणु विस्फोट जैसा होता है। दरअसल GBU-57 एक गाइडेड बंकर बस्टर बम है, जिसका वजन करीब 13,600 किलो होता है। ये सतह से 61 मीटर नीचे तक धमाका कर सकता है। बंकर बस्टर बम खास तरीके से डिजाइन किए जाते हैं। इनका बाहरी हिस्सा मजबूत मेटल का होता है, जिससे ये कंक्रीट या जमीन को भेदकर अंदर तक पहुंच जाते हैं। और इनका फ्यूज सामान्य बमों की तरह आगे नहीं, बल्कि बीच में या पीछे होता है, ताकि जमीन में दाखिल होने के बाद तय दूरी पर विस्फोट हो। भले ही ईरान के इस्फहान शहर पर हमला कर उसके हथियार डिपो को बंकर बस्टर बम से दहलाकर ट्रंप खुशी मना रहे हों, लेकिन इस हमले के ठीक बाद ईरान ने 2 ऐसे वीडियो जारी किए जिसे देखकर ट्रंप का माथा ठनक गया है। पहली तस्वीर ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी की है, जिसमें सैकड़ों की तादाद में मिसाइलें दिख रही हैं। तो वहीं दूसरी तस्वीर पाताल लोक में मौजूद ईरानी वायुसेना की एयरबेस की है, जहां कई लड़ाकू विमान खड़े नजर आ रहे हैं। दरअसल इन तस्वीरों को जारी कर ईरानी सेना ट्रंप को ये मैसेज दे रही है कि 1-2 हथियार डिपो या फिर भूमिगत ठिकानों को तबाह करने से ईरान को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ईरान के कोने कोने में ऐसी टनल और खुफिया सुरंगें हैं जहां भारी तादाद में विनाशकों को रखा गया है। मकसद सिर्फ एक है, मिडिल ईस्ट से अमेरिका के पांव को उखाड़ना और इजराइल के दबदबे को कम करना। ब्यूरो रिपोर्ट।